हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा, अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा। कितनी देर समझाया गाया है आप लोगों ने। लकी अगर ये नहीं गाया इस गाने को तो तुम जो कहो यही गाएगा, इस गाने को यही गाएगा। पर्दे के पीछे पर्दा है, पर्दे के पीछे पर्दा नशी को है, पर्दा न कर दो, पर्दा नशी को है, पर्दा न कर लूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अल्ताफ अगर ये नहीं गाया बेटा, मैंने बोल दिया नहीं गाया तो समझो मेरी नहीं गाया। तो जगदीश भाई एक मैं कुछ बात करके बता दूं। आप जितना दम भर रहे हैं उस क्यों भर रहे हैं इसके लिए पूरी बात बता देता हूं। पहले तो सबको मालूम है कि एक ग्रूमिंग क्लासेस का सेशन है। पहले सीनियर कैटेगरी हो गई, अब जूनियर कैटेगरी है। अब गाएगा मथुरा का सेमीफाइनल का मंच सजना है, बल्कि वो क्या है कि महफिल सजनी है। उसमें जिन लोगों को अपनी प्रस्तुतियाँ देनी है, जिन लोगों को अपने अपने सॉन्ग्स वहाँ पर गाने हैं, वो उनके नाम तय हो गए हैं। प्रीलिमिनरी लेवल पर लेवल 2, उसके बाद क्वार्टर फाइनल के बाद अब सेमीफाइनल का मंच है, तो डेफिनेटली उसका लेवल ऊंचा हो गया है, उसका स्टैंडर्ड अप हो गया है। और सबसे बड़ा चैलेंज अब हम यानी ऑर्गेनाइजर्स यानी कि अब गाएगा मथुरा टाइटल को लेकर के चलने वाले नियो नेटवर्क पर है, हमारे जजेस पर है कि वो लोग उसे उस मंच की खूबसूरती सेमीफाइनल जैसी बनाएं। तो ग्रूमिंग सेशन में आज इस समय जूनियर कैटेगरी चल रही है। अभी ये अल्ताफ सामने है, जजेस सामने हैं और हमारे म्यूजिक कोऑर्डिनेटर मनोज सामने है। लेकिन इस बीच में आपको बता दूं कि आज बहुत दिक्कत हो रही है। इवन 1 या 2 बार, आई एम सो सॉरी, लेकिन शायद मैं इनडायरेक्ट कह लीजिए या किसी तरह से कह लीजिए कुछ झलक, जब खुद पे भी पेशेंस नहीं रख पाया तो 1-2 अपने हमारे जो बहुत ऑनरेबल जजेस हैं, मेरी कुछ खींच उनकी तरफ भी चली गई, इन प्रतिभागियों की तरफ भी जा रही है। बट समस्या ये है कि हम लोग जिस सोच में हैं कि हम किस तरफ लेके चलना चाहते हैं, ये शायद उस सिंसियरिटी को नहीं फॉलो कर रहे हैं। हम ये क्वार्टर फाइनल के बाद अब सेमीफाइनल की ग्रूमिंग में मिले हैं, तो कुछ ऐसे आए हैं जिनके पास उनके कौन सा गाना वो गाना चाहते हैं वो तैयार नहीं है, जबकि सबको बताया जा चुका है। जजेस क्वार्टर फाइनल की ग्रूमिंग कर चुके हैं कि एटलीस्ट आप 5 गाने लेके आइए, लेकिन कुछ तो एक भी गाने नहीं लाए हैं। कोई 1 लाया है, कोई 2 लाया है, कोई यदि 5 लाया है तो ऐसे लाया है जो टोटली मिसमैच है, उसके जो टेक्सचर ऑफ वॉइस है उस पे मैच नहीं करता, उसकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता, ऐसे ले आए हैं। तो इस समय शुरुआत हुई है लेकिन कनपटी फट रही है, खास तौर से जगदीश भाई की फट रही है। निधि जी थोड़ा सा कंट्रोल करके बैठ जाती है, वो बहुत उनके अंदर बहुत डेप्थ है और वो चूंकि खुद एक काउंसलर है, इवन वो स्पेशल चाइल्ड एजुकेशन में भी है, तो वो हम लोगों को भी कभी कभी जब हमारे भेजे खराब होते हैं तो समझा देती हैं। लेकिन अब मैं ये पूरा एक एपिसोड लाइक मटेरियल है अभी जिसमें मैं खड़ा हूँ, जहाँ से अल्ताफ की एंट्री हुई और जहाँ से ये बातें खत्म होंगी वो अपने आप में आदित्य पूरा एक एपिसोड है। आपको बताएं ग्रूमिंग क्लासेस आप देखते जा रहे हैं, इसमें अभी अल्ताफ इस स्टेज पे आए और इस स्टेज पे आने के बाद मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से गाने थे। आपके अपने हिस्से में कितने गाने थे? माइक पे बात 10। आज कितने बताए थे तुमने? 5। कौन कौन से थे? दिल की टुकड़ी टुकड़ी और पर्दा है पर्दा और माँ मुझे अपने आंचल में रखना और नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, और 5वां वो था कौन आया मेरे मन के द्वार। ये 5 गाने लेके चले और इनके सभी गानों में कहीं ना कहीं, हालांकि अभी तो ये बहुत चालाक है, मैं यहाँ आ गया हूँ तो इनके बैंक अकाउंट में कुछ और गाने आ गए, अदरवाइज 3 गाने इनके मेरे पास लिस्ट में रखे हैं। और जो गाना ये बता रहे थे उसमें शुरुआत में सारे मतलब मिसमैच हुए।
जिद ये लगी कि पर्दा है पर्दा हम करवाएं, और पर्दा है पर्दा को लेके हम चले, और इनका पर्दा नहीं उठ रहा था। इधर लकी है, इधर भोलू है, इधर पवन है, और इन लोगों ने भी, बेचारों ने बहुत कोशिश की कि भाई कैसे भी पर्दा उठा ले। जजेस ने कोशिश की, उधर मनोज बहुत लगे रहे, शुरुआत खुद भी करते रहे, लेकिन पर्दा बताओ माइक पे नहीं क्यों नहीं उठ रहा था? सर प्रैक्टिस तो बहुत की थी, कल रात को भी की थी, सुबह भी कर आया था जी। परसों से प्रैक्टिस, इसी गाने की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की है। ऐसा तो नहीं बार बार तुम इधर देख रहे हो, ये आंखें दिखा देते हो तुम। ये जगदीश भाई की मौलिकता, मैं भी जगदीश भाई की तरफ जा रहा हूँ बेटा। लेकिन आपने जो प्रैक्टिस की होगी अपने घर पे, अपने रूम में, थोड़ा सा खुद ही अपने टेबल बजा के, अब परफेक्ट जो आपको रिदम मिलना है, जो उसका जो रियल म्यूजिक है, अब वो मिला तो आप उसे मैच नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, सबके सिर दर्द हो गए। इधर से मेरी और जगदीश जी की बात हुई, मैंने कहा सर इसके 2 सॉन्ग्स आप सुन रहे हैं, उनमें पहले वाला मतलब पर्दा है पर्दा के अलावा दूसरा वाला पर्दा है पर्दा से थोड़ा बेहतर गा रहा है, बट कोई अगर हम लोग कोशिश कर ले तो पर्दा है पर्दा ही तैयार क्यों न करवा ले। ये बहुत अच्छी सी कव्वाली है और बड़ी दम इसमें बड़ा फील है, तो हमारा ये एक लोभ आया। तो जगदीश भाई ने थोड़ा सुना, बोले चल भाई चल शुरू करियो। शुरू करा, उसके बाद चिल्ला के कहते अब ये यही गाएगा, अब ये यही गाएगा, अब ये यही गाएगा। तो ये जगदीश भाई ने चिल्ला के कहा तो हम लोगों ने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा जो चाहो वो करना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो अल्ताफ अब पर्दा है पर्दा ही गाएगा। अभी इस ग्रूमिंग के दौरान भी उसके पूरे जो मुखड़ा और अंतरा, एक अंतरा, उसमें बहुत सारी जगह अभी वैकेंसी है, वैकेंट है, बहुत सारी क्रैक्स हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, लेकिन जगदीश भाई ने चिल्ला के चैलेंज कर दिया है अब बेटा यही गाएगा तू। और तूने अगर ये नहीं गाया, इधर लकी को चैलेंज किया है, तो लकी तू जो चाहे वो मैं कर दूंगा। तो ये चैलेंज और ये विश्वास अल्ताफ में ब्रजवासी भाई ने, जगदीश ब्रजवासी भाई ने गा दिया है। तो मैं बस यही कह रहा हूं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये अल्ताफ आपका है। इसे जब आप 21 मई को सेमीफाइनल की स्टेज पे लाएं, इस गाने के साथ कैसा लाएंगे, हालांकि सब अच्छा गाते हैं, अब इस गाने को वो निभा पाए, ये आपने अपनी चुनौती स्वीकार कर ली है। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। जोरदार तालियां जगदीश ब्रजवासी भाई के लिए। बहुत बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात तब जबकि हमें साफ नजर आ रहा है, इसे साफ नजर आ रहा होगा, बहुत सारी चीजें टूट रही हैं, लेकिन उस बीच में उन्होंने भरोसे से कह दिया अब तो ये यही गाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें इतने अच्छे और काबिल और इतने बड़े दिल के जजेस मिले। थैंक यू जगदीश ब्रजवासी भाई, थैंक यू शालिनी जी, थैंक यू दीदी जी, शुक्रिया मनोज, बहुत शुक्रिया आप सभी का, लकी, भोलू, पवन भाई, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे और साथी जो कृष्णकांत जी, दिनेश मिश्रा जी, सब लोग बहुत मेहनत से इस पूरे एपिसोड को या इस पूरे कॉन्सेप्ट को सजाने में मदद कर रहे हैं। अल्ताफ कर लोगे? यस। किसके भरोसे के लिए? अब अगर नहीं कर पाओगे तो किसका भरोसा टूटेगा? सबका नहीं। इस समय किसकी बात लग गई है? जगदीश अंकल। देखो सामने बैठे, बात करो माइक पे। जगदीश अंकल। अब उनको कुछ विश्वास दिलाना चाहोगे? यहाँ से बोल के बताओ क्या कहना चाहते हो उनसे। मैं बहुत मेहनत करूंगा और जरूर जगदीश अंकल की बात को धरूंगा। और कहाँ पे करोगे? कहाँ करोगे मेहनत? इनके घर आके। अभी उसका जवाब आने दीजिए। वो कह रहे हैं कहाँ करोगे मेहनत? घर पर भी करूंगा और सर के पास भी आऊंगा। आज शाम से बेटा यहाँ के बाद में तो वहाँ देखोगे। ओह, ठीक है, घर छोड़ के वहाँ आओगे। थैंक यू। साफ कह दिया है कि यहाँ से निकलो और जब मैं यहाँ से फ्री हो जाऊं उसके बाद तुम अब मेरे घर देखा करना, क्योंकि अब जिम्मा मैंने उठा लिया है। आप अपने घर पे जो करना है सो करो, बाकी जगदीश सर जैसे ही फ्री हो जाए आप उनकी संगत में जाइए, जाके रियाज करिए। वो आपको इसी गाने को सेमीफाइनल में गाता हुआ देखना चाहते हैं। यस सर। करेंगे अल्ताफ? यस। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ। आप अपनी जगह ले लीजिए और सच में पहले चले जाइए जगदीश सर के पास, पहुंच जाइए उनकी शरण में, दौड़ के जाइए। इसके क्या है? दादा आया है आपके पास। तेरा पर्दा यही सभी शादी जी कुछ कह रही है। शादी जी कह रहे हैं तेरा पर्दा यही उठाएगा। ऐसा मत करो, ये बच्चा है। लेकिन चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जजेस। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से देखिए हम बार बार कह रहे हैं, यहाँ बच्चे बैठ के सुन रहे होंगे, सच में आज हम लोग बहुत डिसअपॉइंटेड हैं आप लोगों के बिहेवियर से। हमें लगता था कि आप लोग जब 2-2 जगह पार कर चुके हैं, 3 जगह पार कर चुके हैं, लेवल 1, लेवल 2 और क्वार्टर फाइनल,
तो आप अब इस समय बहुत मैच्योरिटी के साथ आएंगे बच्चों और बहुत स्टैंडर्ड वे में आएंगे। लेकिन कहने की बात है ना कि जब इसको हम लोग अच्छा बनाने की कोशिश में जुटे हैं तो इनको भी अपना पार्ट प्ले करना चाहिए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अब गाएगा मथुरा अपने बहुत खूबसूरत मुकाम तक पहुंचे और उसमें आप लोगों की भी अपनी अपनी बहुत अच्छी शेयरिंग हो। सो प्लीज कोऑपरेट करिए और अच्छे से जो भी इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस, जो भी आपको नसीहतें यहाँ से मिल रही हैं उन्हें अपने साथ रखिए। मैं एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ जगदीश बिजवासी भाई, और आपसे तो मैं ये कहता हूँ कि अब आप गायकी वायकी छोड़िए, एक अच्छा सा अपना कोई एक ट्रेनिंग सेंटर डालिए, एक म्यूजिक ट्रेनिंग सेंटर। आप बहुत वो आपके लिए तो वही भूमिका ठीक बैठती है। मैंने कल एक बात आपसे कही थी, शायद आपने वो वैसे निकाली। नहीं सर, मैं सोच रहा था एक छोटा सा गंडा अगर आप मुझे दे दें तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। सर मैं प्रभु कंठी बात के डोलूंगा, मेरा जीवन सार्थक हो जाए। अरे प्रभु जी माफ कर दीजिए। लेकिन सच्चाई में जो ऊंचाइयां हमारे जजेस के अपने हृदय में है, खुला दिल, बड़ी अच्छी बातें और मानवीयता से भरपूर। तो मैं तो सच कह रहा हूँ कि जगदीश भाई को तो आप इस पेशेवर अंदाज को छोड़ करके एक बहुत अच्छा सा ट्रेनिंग, कोचिंग, ग्रूमिंग, इस तरीके का कोई सेंटर खोलना चाहिए। ये सबके चहेते जगदीश बिजवासी अंकल या जगदीश बिजवासी गुरु बन जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चल रही है ये ग्रूमिंग क्लासेस जूनियर कैटेगरी की अमरनाथ विद्या आश्रम के इस खूबसूरत से ऑडिटोरियम में। हम बहुत सारी उम्मीदों से भरपूर है कि इस ग्रूमिंग क्लास का असर हमारे गुरुजनों का, जजेस का, हमारी सब टिप्स जो निधि जी देती हैं, उधर मनोज जितनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे ये प्यारे से साथी जो मेहनत कर रहे हैं, इन सब का, और इवन हमारी जो नियो की पूरी इंटायर यूनिट है, जो ये गुरु जितना सुनते हैं उससे ज्यादा हमारे तो कैमरामैन सुन लेते हैं, वो भी कहते हैं मैम प्लीज इसे और अच्छा कर दीजिए। सो हम सबकी उम्मीदें सेमीफाइनल में बहुत रंग लाएंगे और ये बच्चे बहुत खूबसूरत अंदाज में गाएंगे, क्योंकि मैं मथुरा हूं के बाद अब गाएगा मथुरा से पूरी मथुरा को, हमारे सम्मानित दर्शकों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए नियो न्यूज। अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा, अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा।